हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी सी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ पर 3 लेवल की सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, फिर राज्य की यानी स्टेट्स में होती है, देन लोकल गवर्नमेंट होती है। तो उनके बेसिकली फर्क आते हैं कि किस सरकार के अंडर कौन सा कार्य आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, एक तो भाई वो देश विदेश से हमारी रक्षा करेगी, उनके साथ संबंध स्थापित करेगी, बाउंड्रियां बनाती है ना। दूसरी, करेंसी जारी करने का बंद करने का अधिकार किसके पास होता है, गवर्नमेंट, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेलवे, जैसे दो स्टेट के बीच अगर कोई रेलवे लाइन बनानी है, जैसे जम्मू कश्मीर की और कोई भी स्टेट लगा लो, हरियाणा और पंजाब के बीच हमने रेलवे बनानी है, तो वो राज्य का नहीं, वो केंद्र का काम है। जैसे दो राज्यों के बीच कोई चीज आ जाए तो वो सेंटर के पास चली जाती है, ठीक है। आगे फिर हमारा डिफेंस एक रक्षा मंत्रालय भी हमारा केंद्र सरकार के अंदर ही आता है। देन स्टेट, स्टेट में क्या आता है, जैसे पुलिस, हरियाणा पुलिस है, अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, तो पुलिस जो है वो स्टेट की होती है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन ऐसा है जो दोनों में आएगी, जैसे एचबीएससी बोर्ड भी होता है, सीबीएसई बोर्ड भी होता है। तो ये राइट्स जो है दोनों गवर्नमेंट के पास है, अपने अपने राज्य के स्कूल नीतियां बनाने का अधिकार भी होता है और केंद्र के पास भी होता है। ऐसे केंद्रीय सूची के पास सेम यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा कि समवर्ती सूची में क्या होता है, जिसमें हम शिक्षा और वन नीति को रखते हैं। अब ये जो केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, इनके अंदर आपने ये तो पढ़ लिया कि कौन कौन से कार्य आते हैं और कौन कौन सी इनकी चीजें होती हैं। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से भी इनको बताया है कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत क्या आता है, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, या परमाणु कोई भी चीज करनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, और हमारे धन दौलत सारी आती है और देश विदेश से संबंध आते हैं। राज्य सूची में क्या आता है, स्वास्थ्य सेवाएं आती है, सिंचाई, कृषि से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड भी। समवर्ती सूची में क्या आता है, हमारा शिक्षा और वन, जिसपे दोनों सरकार मिलजुल कर कार्य करती है। तो मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक बताई है जो आप देख सकते हो। आगे वीडियो में मैंने कुछ आर्टिकल लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिए है, ज्यादा नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना, कोई आपका मेजर टॉपिक रहता है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे जो पहला आर्टिकल है वो हमारा 21 है। अब इसमें क्या है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात कहूँ, 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। और जीवन कैसा, एक हेल्दी जीवन। अब हेल्दी जीवन में क्या क्या चीजें होती है, यानी हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, और हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए। यानी जो जो चीज अच्छी अच्छी होती है हमारे एक बैलेंस जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे आपने अभी सुना होगा दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। ऐसे आर्टिकल 22, अब इसमें क्या है कि जैसे किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वकील ढूंढते हैं ना, कि आजा भाई तू मेरा वकील बन जा। बस ऐसे याद कर लो कि 22 में क्या होता है, 22 नहीं भाई, आजा भाई तू मेरा वकील बन जा। यानी हमें वकील करने का अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई भी केस होता है तो हम अपना आवाज उठाने के लिए, हम अपनी बात को रखने के लिए वकील का सहारा लेते हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है, ठीक है। आर्टिकल 22 यानी आजा भाई मेरा वकील बन जा और मेरे को यहाँ से फ्री कर। तो ये था भाई हमारा आर्टिकल 22। इसी से रिलेटेड लास्ट में मैंने एक और वकील से रिलेटेड ही डाला है, उसमें वकील कैसे होता है वो भी वीडियो में बताएंगे हम। आर्टिकल 22 याद रखना, इसमें हम वकील करते हैं, हमें कोई वकील प्रोवाइड नहीं होता, हम खुद से वकील ढूंढते हैं अपने पैसों पे। आगे है आर्टिकल 23। अब इसमें क्या है भाई 23 में, कि जैसे हम बच्चों से कई बार काम करवा लेते हैं, किसी से काम करवा लिया, किसी से भी, बड़े से बच्चे से, और उसको पगार नहीं देते या कम पैसों में उसको रख लेते हैं, तो ये वाला अधिकार है। यानी जब हमारे फंडामेंटल राइट का शोषण हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 23। यानी हमसे फोर्सली लेबर का काम करवाया जाता। और आपने, पता है आप सबको कि 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको हम कारखानों में या कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में या चाय की टपरी पर ही क्यों ना हो काम नहीं करवा सकते। ये हमारा संविधान हमें राइट देता है। और अगर आपको छोटे छोटे बच्चे कहीं पर भी काम करते हुए दिख रहे हैं,
तो यानी उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनसे लेबरिंग करवाई जा रही है, वो भी जबरदस्ती, जो हमारा संविधान बिल्कुल भी मंजूर नहीं करता। ये था हमारा आर्टिकल 23। अब है 24। 24 में क्या है कि जैसे आपने किसी 14 साल के बच्चे से अगर काम करवा लिया और गलत हालतों में करवा लिया, जैसे पटाखे बनाने की कारखाने में अक्सर हम देखते हैं कि वो इतना मसाला उसमें यूज होता है जिससे बच्चे की जो आंखें या हाथ वो एकदम से खराब हो जाते हैं। तो उनके खिलाफ ये कानून आया था कि अगर हम उनको पढ़ने नहीं दे रहे और उनको काम पर भेज रहे हैं तो पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अंडर आर्टिकल 24 के, क्योंकि हम उनसे काम नहीं करवा सकते। एंड ये है हमारा लास्ट आज की वीडियो का आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 39। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। आर्टिकल 39 फर्स्ट क्या कहता है, अगर सिंपल आर्टिकल 39 आ जाए, इसमें हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड और अच्छी अच्छी चीजों से हमें सुविधा मुहैया करवाई जाती है। वहीं दूसरी ओर 39A क्या कहता है कि हमें वकील मिल जाता है, और वो कौन देती है, सरकार। जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो सरकार देती है। तो ये थी भाई आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी है तो जरूर बताना, और देखने के लिए वीडियो को थैंक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती टाइम दिया। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।